सभी का ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीखकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रीजनिंग का टॉपिक हमारा चल रहा था। कंटिन्यूटी के साथ हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक दोस्तों हमारा था वो था कैलेंडर, और कैलेंडर टॉपिक दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए बेस्ट टॉपिक रहेगा। कॉम्पिटिटिव की जितने भी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक रहता है हमारा कैलेंडर। तो दोस्तों कैलेंडर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कल हमने कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 पढ़ा। आशा करता हूं कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप कैलेंडर का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। दोस्तों आज कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आज के सेशन को दोस्तों पूरा अटेंड कीजिएगा ताकि आपका प्रत्येक डाउट क्लियर होते हुए हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों हम बिना वक्त गवाए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर ही रहेगा, जिसका हम पार्ट नंबर 2 दोस्तों आज पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 अर्थात भाग नंबर 2 हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कैलेंडर के बारे में बेसिक सामान्य जानकारी पढ़ी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहला बिंदु हमने पढ़ा कि कैलेंडर का इंग्लिश नाम क्या है, कैलेंडर का हिंदी नाम क्या है, वर्ष महीने कितने होते हैं एक वर्ष में, ठीक है। 28 और 29 का कौन सा महीना होता है, 30 31 के कौन कौन से महीने होते हैं, साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है, सामान्य वर्ष कौन सा होता है, अधिवर्ष कौन सा होता है, और इसके अलावा कई बातें हमने दोस्तों जानी। तो आज दोस्तों हम अलग पढ़ेंगे कि साधारण वर्ष और महीने का कैलेंडर किस प्रकार सम्मान होता है, किस प्रकार आपको एग्जाम इक्वेशन देखने को मिलता है। तो आज की जो दोस्तों हमारी हेडिंग रहेगी, वो हेडिंग आपको लगानी है। हेडिंग क्या रहेगी, वो रहेगी कि साधारण वर्ष में महीनों का सम्मान होना, साधारण वर्ष में महीनों का सम्मान होना। तो हमारी सबसे पहले आज हेडिंग रहेगी साधारण वर्ष में महीनों का सम्मान होना, कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने सम्मान होते हैं, किस प्रकार यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सारी चर्चाएं आज हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग लगा लीजिएगा, साधारण वर्ष में महीने का सम्मान होना। कौन कौन से महीने साधारण वर्ष में सम्मान होते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लीप वर्ष में महीनों का सम्मान होना। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर एक लिख लो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दोस्तों मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये टोटल कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिन निकलाऊंगा कौन कौन से होते हैं। जनवरी सदैव कितने की होती है, 31 की होती है। और फरवरी दोस्तों होती है, वो हो सकती है या तो हो सकती है 28 की, और या हो सकती है 29 की। वो डिपेंड करता है दोस्तों वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर दोस्तों साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होगी, अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी कौन सी होगी, 29 की होगी। तो सबसे पहले महीना 31 जनवरी, फरवरी 28 या 29, फिर वापस मार्च 31, अप्रैल कितना हो जाएगा 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस प्रकार दोस्तों हमारे महीने हैं कि जनवरी 31 है, फरवरी 28 है, 29 होगी। किस प्रकार होगी मैंने आपको बता दिया है, मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, इस प्रकार महीने चलते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना किस तरह वो हम बात करेंगे आगे। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार कौन से महीने सम्मान होते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। इस प्रकार ऊपर से सदैव नीचे की तरफ चलना है दोस्तों। और इस स्थिति में चलने पर जहां पर भी 7 का गुणज मिले, मीन्स 7, 14, 21, 28, इस प्रकार कहीं पर भी 7 का गुणज दोस्तों आपको मिले, तो उस 7 के गुणज से अगला महीना और जिससे आपने काउंटिंग करना शुरू किया है, वहां से जो महीने होंगे वो सम्मान होंगे, उनके कैलेंडर बिल्कुल ही सम्मान हुआ। आगे और हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है इसी महीनों का अगर हम आगे बात करें तो एक्स्ट्रा डे ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था, जनवरी अगर 31 किया तो उसके अंदर एक्स्ट्रा डे 3, फरवरी के अंदर या तो है 0 या रहेगा 1, दोनों में से एक रहेगा, वो उस वर्ष पर डिपेंड करेगा।
कि वर्ष किस प्रकार का है। मार्च में रहेंगे 3, फरवरी में रहेगा 2, 31 में रहेंगे 3, ठीक है, और 30 में रहेगा 2, 31 में फिर से 3, फिर से 3, और इसमें 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 3। इस प्रकार दोस्तों ये डे रहेंगे, ठीक है। किस प्रकार ये डे निकल कर एक बार फिर बता देता हूं। जब दोस्तों 31 में सप्ताह 7 दिन का होता है, 31 में जब आप 7 से डिवाइड करते हो, 7 का भाग देते हो, तो 31 में 7 का भाग देने पर 28 में पूरा चल जाता है। 3 एक्स्ट्रा बचते हैं, वो 3 यहाँ पर लिख दिए। इसी प्रकार 28 में 7 का भाग देते हो तो 0 आता है, 0 लिख दिया, और मींस शेष पर 0 बचता है। और जब यहाँ पर 29 को 29 में जब आप दोस्तों 7 से डिवाइड करते हो तो आपका एक शेष पर बचता है। मार्च में यानी 31 में अगर 7 से डिवाइड करते हो तो 3 बचता है। अप्रैल में जब 7 से डिवाइड करते हो 30 को तो 2 बचता है। इस प्रकार सारे महीनों के निकल कर आए हैं ये वाले कोड। अब दोस्तों किस प्रकार महीने सम्मान होते हैं तो वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी बात चलिए साधारण वर्ष में महीनों का सम्मान होना। साधारण वर्ष में महीने कौन कौन सा सम्मान होते हैं उसके लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जनवरी, कि जनवरी महीने का कैलेंडर कौन से वर्ष के सम्मान होगा, ठीक है। अब साधारण वर्ष की बात करें तो जैसे कि मैं लिख देता हूं 2014, 2017, 2022, ये कुछ साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कौन कौन से महीनों का कैलेंडर सम्मान होगा, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कुछ लिए हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ से निकालना होगा। किस प्रकार निकलेगा बात करता हूँ। मैंने अभी बताया था आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, और जहां पर भी 7 या 7 का गुणज मिले, ठीक है, 7, 14, 21, 28 इनमें से जो भी मिले उससे अगला महीना और जहां से आपने काउंटिंग किया है, शुरू किया है, वो उन दोनों का कैलेंडर सदैव क्या होगा, सम्मान होगा। तो साधारण वर्ष में सम्मान कैसे होते हैं आगे बढ़ते, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना। सबसे पहले अगर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में सदैव 0 काउंटिंग होगा, क्योंकि ये तो लीप वर्ष में आती है फरवरी, 4 साल में एक बार, तो ये तो काउंटिंग कभी होगा नहीं। तो सबसे पहले 0 काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों की जगह मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, क्योंकि 0 ही काउंटिंग होगा, ठीक है। साधारण वर्ष में सदैव फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। 28 में शेष पर 0 बचता है, इसलिए 0 लिखा। और लीप वर्ष में सदैव फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। जहां पर भी लीप काउंटिंग करेंगे वहां पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम 0 लेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ से करेंगे 3 और 0 3, 3 और 3 6, देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पर दोस्तों 21 मिला है, कौन सा महीना है, सितंबर। जहां पर मैंने बताया था आपको 7 या 7 का गुणज मिले, 21 मिल गया, 7 का गुणज है, उससे अगला जो महीना है वो पहले जो हमने काउंटिंग करना शुरू किया था उसके सम्मान होगा। तो इससे अगला महीना कौन सा है, अक्टूबर। इसका मतलब जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के सम्मान होगा। तो आप देख सकते हो जनवरी का जो कैलेंडर है वो किसके सम्मान होगा, अक्टूबर के सम्मान होगा। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। आपको कोई लीप वर्ष या साधारण वर्ष आपको दोस्तों दिया होता है, लीप वर्ष नहीं सॉरी साधारण वर्ष, कि 2014 का कैलेंडर, जनवरी 2014 का कैलेंडर कौन से महीने के सम्मान होगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो उस स्थिति में ऑप्शन में अगर आपको अक्टूबर दिया होगा तो आपका अक्टूबर बिल्कुल सही होगा, कि जनवरी 2014 का कैलेंडर अक्टूबर 2014 के कैलेंडर के सम्मान होगा। बात करता हूँ इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि माना कि 1 जनवरी को, ठीक है, अगर 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, वही तो आपका 1 अक्टूबर 2014 को भी कौन सा वार रहेगा, सोमवार ही रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं कि साधारण वर्ष में महीनों का सम्मान होना किस प्रकार निकाला जाता है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया था कि अक्टूबर हो गया 3, यहाँ पर 21 हो गया। फिर देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं हो रहा, 7 या 7 का गुण छोड़ देते हैं। तो अब हम फरवरी से काउंटिंग शुरू करता है। 3, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, वापिस 21 आया। क्यों आया दोस्तों, पहले तो हमने यहाँ से काउंटिंग किया था तो 3 ही जुड़ा था, अब वापिस यहाँ पर 0, तो इस प्रकार काउंटिंग करिए। तो देखिए 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22, यहाँ पर नहीं हुआ है दोस्तों किसी का भी। एक बार फिर कर लेते हैं, 0 3 2 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। ये मतलब आपका अक्टूबर में हो रहा है, इसका मतलब आपका कहाँ हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर में जब बोनस यहाँ पे मिल रहा है आपको पूरा पूरा 21, उससे अगले की बात करते हैं, उससे अगला नवंबर अक्टूबर से अगला, तो इसका मतलब हमारा फरवरी का कैलेंडर किसके सम्मान होगा दोस्तों, नवंबर के सम्मान होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो
साधारण वर्ष में फरवरी का कैलेंडर कौन से महीने के समान होगा? नवंबर के समान होगा दोस्तों। तो हमने नवंबर लिख दिया। जैसे अभी समझाना चाहूं तो कि माना कि 1 फरवरी 2014 को अगर सोमवार है या मंगलवार है, जो भी वार है वही आपका 1 नवंबर को रहेगा। इसीलिए हम बात करते हैं साधारण वर्ष में महीनों का समान होना। ठीक है, अब आप और आगे चलते हैं। यहाँ पर कितना हो गया हमारा? 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। अब हम मार्च से चलते हैं। मार्च में कितने? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। बिल्कुल से 21 यहाँ पर है। उससे अगला कौन सा है? अक्टूबर से हमारा नवंबर। इसका मतलब मार्च का कैलेंडर किसके समान होगा? नवंबर के समान होगा। और नवंबर का कैलेंडर ऑलरेडी फरवरी के समान है, तो मार्च का कैलेंडर किसके समान हो रहा है? नवंबर के समान हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्च। अगर मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान है और नवंबर का कैलेंडर ऑलरेडी फरवरी के समान है, इसका मतलब फरवरी, नवंबर और मार्च का कैलेंडर समान है। दोस्तों जैसा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि बात करता हूँ राम और श्याम की बराबर हाइट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो श्याम और मोहन की बराबर हाइट है, इसका मतलब राम और मोहन की भी बराबर हाइट है। मैं 3 आपको बच्चे बता रहा हूँ, 1, 2 और 3। मैं बोलता हूँ इसकी और इसकी हाइट बराबर है, ठीक है। इसकी और इसकी हाइट बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की हाइट भी क्या है? आपस में बराबर है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। वही सीक्वेंस यहाँ पर हो रही है। अगर फरवरी का कैलेंडर नवंबर के समान है और मार्च का कैलेंडर नवंबर के समान है, इसका मतलब फरवरी का कैलेंडर भी मार्च के समान होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। अब हम दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। मार्च तक हमारा हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ तक अक्टूबर से यहाँ तक हमने कर दिया था। 21 हो गए थे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं हो रही। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों अप्रैल से। अप्रैल में कितने हैं? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हो रहा है। इसका मतलब अप्रैल का कैलेंडर कौन से भी महीने के समान नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से हम काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अप्रैल आपका ये था, तो 2 और 3, 5, 2, 7 सॉरी हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अप्रैल में 2 में 3, 5 और 2 7 यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब अप्रैल का कैलेंडर यहाँ पर जून आ रहा है, जून में 7 का 19 मिल रहा है 7, देखिए 2, 3, 5 और 2 7। इससे अगला कौन सा है? जुलाई। इसका मतलब अप्रैल का कैलेंडर किसके समान होगा? जुलाई के समान होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों अप्रैल। अप्रैल का कैलेंडर कौन से महीने के समान होगा? जुलाई कैलेंडर के समान होगा। यानी कि 1 अप्रैल को अगर बुधवार है तो 1 जुलाई को भी आपका बुधवार रहेगा। 2014 की बात करें या 2017 की या 2022 की, यानी कि साधारण वर्ष में जो अप्रैल का महीने में जो कैलेंडर वार होगा वही आपका जुलाई के अंदर भी जो तारीख को वही वार होगा, ठीक है। इस प्रकार हो गया हमारा जुलाई। आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर कितने 7 हो गए थे, यहाँ पर 2, 3, 5 और 2 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। अब दोस्तों मई से करते हैं। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बिल्कुल सही। यहाँ पर हो रहा है दिसंबर। तो दिसंबर के आगे क्या कोई मंथ है? नहीं है, तो यहाँ पे 21 हो रहा है। इसका मतलब हम इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों जुलाई, जून हो गया, ठीक है। जून से कर लेते हैं, जून से हो गया, जुलाई से कर लेते हैं। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं हो रहा है। अगस्त से 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा है। सितंबर से 2, 3, 5 और 2 7 बिल्कुल सही है। 2, 3, 5 और 2 7, यहाँ पर हमें कितने मिले? 7। इससे अगला कौन सा है? दिसंबर। इसका मतलब सितंबर का कैलेंडर किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। तो दोस्तों आप लिख सकते हो सितंबर महीने का जो कैलेंडर है वो कौन से महीने के समान होगा? दिसंबर महीने के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। तो ये भी आपके दोस्तों समझ में आया होगा। तो हमने बात की यहाँ पर सितंबर से हो गया, फिर अक्टूबर से देखिए 3, 2, 5 और 6, 7, 8, फिर देखिए 2 और 3, 5, फिर आगे हो रहा नहीं है। इसका मतलब जो साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में जो कैलेंडर जनवरी का होगा वो अक्टूबर का होगा, जो फरवरी, नवंबर और मार्च का समान होगा, अप्रैल और जुलाई का समान होगा, सितंबर और दिसंबर का समान होगा। तो ये 4 आपके सामने जोड़े बने, इनको आपको ध्यान से रखना होगा, याद रखना होगा। जनवरी अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा, फरवरी नवंबर मार्च का कैलेंडर समान होगा, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। ये तो दोस्तों हमने बात की किसकी? ओनली फॉर साधारण वर्ष की, ठीक है। इस प्रकार
अब हम दोस्तों बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में किस प्रकार कैलेंडर सम्मान होते हैं ये आप नोट कर लीजिएगा। साधारण वर्ष की बात की हमने, अब दोस्तों हम बात करते हैं नो लीप वर्ष की। वही बात वही सीक्वेंस रहेगी, लीप वर्ष में भी कुछ ज्यादा नहीं है एक्स्ट्रा, इस प्रकार रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लीप वर्ष की। तो साधारण की जगह हमारी अगली हेडिंग रहेगी लीप वर्ष। बिल्कुल आगे की हेडिंग सेम रहेगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर रहेगी लीप वर्ष, यहाँ पर साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष में महीनों का सम्मान होना। किस प्रकार कौन से महीने सम्मान होंगे, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में दोस्तों हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर तो हमें मैंने बताया था लीप वर्ष जब भी लेंगे तो फरवरी 29 के लेंगे, और 29 के लिए यहाँ पर 0 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 0 की जगह दोस्तों 1 लिख देते हैं। ये दोस्तों मैंने लिख दिया 0 की जगह 1। ठीक है, 1 कैसे प्रकार आया, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 होती है। ठीक है, 28 तक 7 का भाग चला जाता है और शेष पर 1 बचता है, वो यहाँ पर लिख दिया। अब हम बात करते हैं 3 और 1 4 5 6 7, 3 और 1 4 5 6 7, 7 आ गया। इससे अगला कौन है, 7 किसमें, मार्च से अगला कौन है, अप्रैल। इसका मतलब जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, अप्रैल के समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं आप जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, अप्रैल महीने के समान होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अप्रैल तक तो हो गया है हमारा, जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, अप्रैल तक। ठीक है, यहाँ पर 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 आया था। इससे अगला कौन सा है, जुलाई। ठीक है, इससे अगला जुलाई है। इसका मतलब दोस्तों जनवरी का कैलेंडर किसके समान रहेगा, जुलाई के भी समान रहेगा। तो इसका भी और आगे लिखते हैं जुलाई के भी समान रहेगा। ठीक है, तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के भी समान है और जुलाई के भी समान है। दो निकल कर आगे हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या और इसके अंदर 7 या 7 का वंश मिल रहा है क्या, यहाँ पर हो गया था, कितना होया, तो 3 1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 होया, फिर 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल रहा है सितंबर में दोस्तों आपको 21 मिल रहा है। बिल्कुल सही है, सितंबर में कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सॉरी 20 ही मिल रहा है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 नहीं मिल रहा है। आगे आपको 7 या 7 का गुणज दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम आगे के महीने की बात करते हैं, फरवरी से गिना खाते हैं। तो 1 और 3 1 4 4 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 7 या 7 का गुणज दोस्तों आपको आगे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फरवरी से। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 और 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है आपको 14। यहाँ पर कितनी हो रही है, 14। इससे अगला कौन सा है, अगस्त। इसका मतलब फरवरी का कैलेंडर कौन से महीने के समान होगा, अगस्त के समान होगा। तो आप देख सकते हो फरवरी महीने का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा, अगस्त महीने के कैलेंडर के समान होगा, अगस्त के समान। तो कई बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लीप वर्ष की बात हमारी चल रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ 2020 और 2024। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सकता है कि 2000 अगर जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार है तो 1 अगस्त 2024 को कौन सा वार होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर आपको वार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वार निकालना भी आपको आखिर में सिखाऊंगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर 1 फरवरी 2020 को या 2024 को बुधवार है तो 1 अगस्त 2020 को भी कौन सा वार रहेगा, बुधवार ही रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों तभी तो हमारी बात चल रही है साधारण वर्ष में महीनों का सम्मान होना। ठीक है, तो हमारी ये बात हो गई थी, अगस्त तक हो गया। ठीक है, यहाँ पर 21 हो गया ना। एक बार फिर देख लेते हैं, 3 और 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर हो गया था 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आगे हो रहा है। अब हम दोस्तों मार्च से करते हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों 21 अक्टूबर में। इससे अगला कौन सा है, नवंबर। इसका मतलब मार्च का कैलेंडर किसके समान है दोस्तों, नवंबर के समान है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मार्च का कैलेंडर कौन से महीने के समान है, नवंबर के समान रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसमें हो गया पूरा। अप्रैल से करते हैं 2 और 3 5 और 2 7। ठीक है, देखिए अप्रैल से 2 3 5 और 2 7, इससे अगला कौन सा है,
अप्रैल के बाद में जुलाई, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के समान, तो ये बात हमने लिख दी है पहले। देखिए अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के समान ऑलरेडी यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। अप्रैल का कैलेंडर किसके समान है? जुलाई के। और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के समान है और अप्रैल का कैलेंडर जनवरी का समान है, इसका मतलब जनवरी और जुलाई का कैलेंडर भी क्या रहेगा? समान रहेगा। कौन से वर्ष में? ओनली फॉर लीप वर्ष की बात दोस्तों हम कर रहे हैं अभी, ध्यान देना, उसकी बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? अप्रैल। देखिए अप्रैल की बात होगी, मई से बात करें 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर हो रहा है, उससे आगे कुछ है नहीं, तो आप आगे इसको छोड़ देते हो। ठीक है, तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जुलाई से करते हैं 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं हो रहा। सितंबर से 2 3 5 और 2 7, ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 3 5 और 2 7 सितंबर की दोस्तों बात कर चल रही है, तो इसके अंदर कितने? 2, इसे अक्टूबर में 3 और ये फिर 3 और 2 5 और ये 2 7, इसका मतलब सितंबर का नवंबर में यहाँ पे 7 होने लगा। इससे अगला कौन सा? दिसंबर। तो सितंबर का कैलेंडर कौन से महीने के समान होगा? दिसंबर के समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हो सितंबर का कैलेंडर कौन से महीने के समान होगा? दिसंबर के समान होगा। ये बातें दोस्तों आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार फिर बता दूं क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, वहां पर आपको पेन हिलाने की जरूरत नहीं है, वार निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। किस प्रकार दोगे? अगर साधारण वर्ष से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देख लेगा, जैसे कि एग्जाम्पल 2014 है 2017 है, क्योंकि साधारण वर्ष की पहचानने की एक तरीका है कि आप आखिरी के अंदर 4 का भाग दे सकते हो। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो तो कौन सा होता है? लीप वर्ष। अगर नहीं चला जाता तो वो कौन सा? साधारण वर्ष। क्या 2014 में, 17 में और 22 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है। उस स्थिति में 4 का भाग दो नहीं जा रहा तो वो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आप वार चेक कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 1 जनवरी 2014 को अगर बुधवार है तो आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है कि 1 अक्टूबर 2014 को कौन सा वार होगा। तो आपको पता है अक्टूबर का कैलेंडर जनवरी के समान है, तो इसको अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 1 अक्टूबर को भी कौन सा वार रहेगा? 2014 को बुधवार ही रहेगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन साधारण वर्ष में देखने को मिलता है और इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन लीप वर्ष में आपको पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगले स्टेप की तरफ, अगले स्टेप को सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार कैलेंडर आपको सम्मान देखने को मिलता है साधारण वर्ष में और किस प्रकार सम्मान देखने को मिलता है कैलेंडर महीनों का लीप वर्ष में। इन दोनों के बारे में हमने बेसिक से बातें की। और दोस्तों मेरा मानना है ये कि कई बार तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरीके को आराम से पढ़े। एक बार फिर से इसी वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। ठीक है, आज तो पहले हमने जो आगे बढ़ रहे हैं उसको अटेंड कीजिएगा, फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार ब्रेक जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना दोस्तों यहाँ से ज्यादा रहती है। तो दोस्तों अब हम आगे की चर्चाएं करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने जो बातें की थी, अब हम दोस्तों बात करते हैं जब सम्मान से सम्मान में जाते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी सम्मान से सम्मान में जाना। जब सम्मान से सम्मान में जाते हो, जब दोस्तों आप सम्मान से सम्मान में जाते हो तब हमारी जो अगली ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी। वैसे कि दोस्तों मैं बात करता हूं आपके सामने, कोई भी आपको लीप वर्ष दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीप वर्ष की। कोई भी दोस्तों आपको लीप वर्ष दे दे, जैसे कि मैं बात करता हूं 2016 आपको दिया देते कि 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2016 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। आगे आपको ऑप्शन में कुछ दिया हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, जब भी आपको लीप वर्ष दिया हो तो उसके अंदर आपको सदैव कितने प्लस करने हैं? 28 200 प्लस करने हैं। प्लस के कितने करने हैं? 28। इसी को आप ट्रिक को याद रखना। जब आपको लीप वर्ष दिया हुआ, कोई भी लीप वर्ष हो सकता है, जब आपको लीप वर्ष दिया हो, यहाँ पर मैं 2016 नहीं लिख रहा हूँ, लीप वर्ष का मतलब है 4 से भाजित वर्ष। यहाँ पर कोष्टक में लिख रहा हूँ 4 से भाजित, जो भी 4 से भाजित होगा वो कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। तो जब भी आपको लीप वर्ष दिया हो उसका कैलेंडर सम्मान पूछे, इसका कैलेंडर कौन से वर्ष के सम्मान होगा, तो उसके में आप 28 ऐड कर दोगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? सेम ईयर कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, सेम ईयर कैलेंडर। ठीक है, किस प्रकार एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि दोस्तों आपको दिया हो सकता है 2012 दिया हो सकता है कि 2012 का कैलेंडर कौन से ईयर्स के समान होगा, तो इसके अंदर आप 28 ऐड कर सकते हो। 2012 में कितने ऐड कर सकते हो दोस्तों? 28 ऐड कर सकते हो।
जैसे आप 28 कर दोगे 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 का 0 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 ये 0 का 0 आ जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं तो 2012 का कैलेंडर 2040 के कैलेंडर के समान होगा। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो 2012 में कैलेंडर और 2024 का कैलेंडर बिल्कुल सेम रहेगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। अब दोस्तों हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, एक एक प्लस करते जाएंगे। यहाँ पर लीप वर्ष की बात की, अब हम दोस्तों बात करते हैं लीप वर्ष प्लस 1 की। ठीक है, यानी कि लीप वर्ष प्लस 1 का मतलब यहाँ पर कितना था, जैसे कि 2000 यहाँ पर 12 लिया था, तो लीप वर्ष प्लस 1 अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे कि 2012 की जगह 2012 प्लस 1 2013 कि 2013 का कैलेंडर कौन सी ईयर्स के समान होगा, तो ठीक है उसके अंदर सेम ईयर्स आपका निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 2012 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2013 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। उस स्थिति में आपको सदैव दोस्तों ऐड करने हैं, वो कितने ऐड करने हैं 6 ऐड करने हैं प्लस 6। ठीक है, तो प्लस 6 ऐड कर सकते हो, 13 और 6 14 15 16 17 18 19, तो 2000 कितना हो जाएगा 19। 2013 का कैलेंडर 2019 के समान होगा। ये आप देख सकते हो, अगर आपके सामने पुराना कैलेंडर आपके सामने उपस्थित है तो आप देख सकते हो 2013 का कैलेंडर और 2019 का कैलेंडर है वो बिल्कुल दोस्तों सेम रहेगा। अगर 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2019 को भी कौन सा वार रहेगा, सोमवार ही रहेगा। अगर 1 जनवरी 2000 सॉरी जैसे 1 दिसंबर 2013 को बुधवार है तो 1 दिसंबर 2019 को भी बुधवार रहेगा। यही बात होती है कैलेंडर का सम्मान होना। किस प्रकार वर्ष पहले में बात की महीनों का, अब हम दोस्तों बात करें वर्षों का कैलेंडर सम्मान होना। तीसरी स्थिति में क्या स्थिति, जो स्थितियां बन सकती है, तीसरी स्थिति में तो आपको हो सकता है लीप वर्ष प्लस 2। ठीक है, लीप वर्ष प्लस 2 जब आपको दिया होगा तो आपको कितने ऐड करने हैं दोस्तों, आपको 11 ऐड करने हैं उस स्थिति में प्लस 11। ठीक है, तो आपका सेम वर्ष निकल के आया। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 2000 हमने 12 लिया था, इसके अंदर 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2014 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 2012 हमारा एक लीप वर्ष चल रहा है, इसके अंदर पहले यहाँ पर 1 ऐड किया 2013, अब 2 ऐड करेंगे तो 2014 हो जाएगा। 2014 में आप कितने ऐड कर दो 11 ऐड कर दो तो आपका सेम वर्ष निकल कर आ जाएगा। 14 और 10 कितने हो जाएंगे 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 2025 कि 2011 का कैलेंडर सॉरी 2014 का कैलेंडर 2025 के समान होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगली स्थिति जो हमारी लास्ट स्थिति बन सकती है वो स्थिति बन सकती है लीप वर्ष प्लस 3, लीप वर्ष प्लस 3 ये स्थिति बन सकती है। तो उस स्थिति में आपको जो ऐड करना है वो कितना करना है दोस्तों, प्लस का 11 ही ऐड करना है। कितना करना है प्लस का 11। इन दोनों स्थितियों में सदैव आपको 11 ऐड करना है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप जैसे कि सेम वर्ष निकल कर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया था 2012 इसमें लीप वर्ष प्लस 3 दे रहेगा तो लीप वर्ष प्लस 3 दे दिया, यानी कि आपको दे दिया 2015 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। 2015 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, तो उसके अंदर आप 11 ऐड कर सकते हो, 15 10 25 और 1 26, 2026 के समान होगा। 2015 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2026 के समान होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि लीप वर्ष प्लस 4 लेते हैं हम, लीप वर्ष प्लस 4 क्योंकि स्थिति हमें डायरेक्ट बढ़ रही है। देखिए लीप वर्ष लिया, फिर लीप वर्ष प्लस 1 लिया, फिर लीप वर्ष प्लस 2 लिया, फिर लीप वर्ष प्लस 3 लिया, अब लीप वर्ष प्लस 4 लेते हैं। तो लीप वर्ष हमारा कौन सा चल रहा है 2012 चल रहा है, बिल्कुल सही है। 12 में 4 ऐड करने पर कौन सा आ जाएगा 2016 आ जाएगा, और 2016 फिर वापिस से खुद क्या है लीप वर्ष है, 2016 एक लीप वर्ष है। तो जब भी मैंने बताया था लीप वर्ष से आप सम्मान पूछे तो उसके अंदर आपको 28 ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर दोस्तों आपने किया था, जब भी लीप वर्ष दिया हो तो 28 ऐड करने पर वापस सेम ईयर्स आ जाता है। जैसे 2012 में 28 दिया था 2022 आया था, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी आप 2016 में 28 ऐड करने पर जो भी आपका आएगा वो कैलेंडर 2016 के क्या होगा समान होगा। 28 ऐड कर दो तो 6 6 12 और 2 14 का चौका हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 और 0 और 2, यानी कि 2016 का कैलेंडर 2044 के समान होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको दे सकता है लीप वर्ष प्लस वापिस ये स्थिति बढ़ती जाएगी। पुनः वो स्थिति है दोस्तों ये वाली, ये स्थिति आप देख सकते हो पुनः ये वाली स्थिति लौट कर आ रही है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का कैलेंडर आपका संपूर्ण क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इससे आप बिना वक्त गवाए कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। अब आप वाई किस प्रकार निकाल सकते हो वो ट्रिक मैं अगले पोर्शन के अंदर लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।